हेलो क्लास फिफ्थ, जय माँ सरस्वती स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कल हम अपना चैप्टर नंबर 4 एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे। जिसमें हमने अपना एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट कर लिया था और हमने क्या इसके कुछ जो हमने क्या देख लिए थे एग्जाम्पल, और इसका भी डिवीज़न मेथड, एलसीएम का भी डिवीज़न फ्रैक्शन मेथड, एचसीएफ का भी पढ़ लिया था। आगे है हमारे पास, आगे क्या है देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस के रूल भी होते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, जब हम क्या करते हैं एलसीएम का फ्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एचसीएफ और डिनोमिनेटर होता है। ओके, एंड जब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं तब क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ओके, और जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ और जब एलसीएम का हमारा मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट नंबर होता है हमें वो मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, इनको आप करेंगे और प्रैक्टिस, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है जिसकी आंसर की हमें नीचे दे रखी है। सॉरी, ये पन्ना थोड़ा फटा सा है। इसमें क्या है देखो, आगे क्या है, हिंट्स और सॉल्यूशंस दे रखे हैं इसके, और ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन, चैप्टर नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशंस होता क्या है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, जब भी क्या होता है, हम किसी भी जो हमें एक एक्सप्रेशंस दी होती है कोई भी, तो उसको हमें सॉल्व करना होता है, तो वो क्या कहलाती है, उसका सिंप्लीफिकेशंस कहते हैं उसका। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशंस के लिए भी कुछ रूल होते हैं, जैसे कभी अभी तक हम जब सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं तो क्या होता है, जैसे 2 या 3 डिजिट्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, बट हमने आज तक बड़े से एक जो हमारी बड़ी सी अगर हमें एक्सप्रेशन दी जाए, हमें उसको सॉल्व करना नहीं आता। आता भी है तो हम क्या करते हैं, गलत सॉल्व हो जाता है हमसे। कैसे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो हमें दिया होता है, जो एक्सप्रेशन दी होती है, तो उसकी वैल्यू निकालने में हम सीधे कहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधे कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी रूल्स होते हैं। तो रूल्स कैसे होते हैं, तो उनको कहते हैं रूल ऑफ विबोर्न मास। तो रूल ऑफ विबोर्न मास होता क्या है, इन सिंप्लीफिकेशन वी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ विबोर्न मास while giving to the different mathematical operations given in the single expression, and the expression of Viborn mass are as follows। तो हमें क्या दिया जाता है, जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रूल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, विबोर्न मास का रूल। तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए रूल्स होते हैं। जब हमें बड़ी एक्सप्रेशन दी होती है तो उसके लिए क्या होता है, विबोर्न मास। तो वी फॉर वैनी कॉलम और बार ब्रैकेट्स। तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले किसे सॉल्व करें, हमारे पास ये आता है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है, बार को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, फिर बी यानी बी फॉर ब्रैकेट्स, तो हमें बी फॉर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है, जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। ओके, उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ क्या होता है, ऑफ भी हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे एक्स ऑफ वाई दिया जाए, यानी वाई मल्टीप्लाई एक्स होता है उसका मीन। ओके, तो सेम एज सेम ये क्या होता है, मल्टीप्लाई का ही जैसा होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, डी है, डी फॉर डिवीजन। तो डिवीजन हमें पता है, यानी डिवाइड करना है। ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। ए फॉर एडिशन, फिर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करना है, यानी सबसे पहले हमें उसमें क्या करना है, बार सॉल्व करना है, फिर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में। ओके, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है हमको यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेते हैं। ओके, हमारे पास ये हम नोटबुक लेंगे और हमें अपनी जो हमें दे रखे एग्जाम्पल उससे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहले क्या है, 18 + 16 डिवीज़न 4 ऑफ 2 - 2 ये प्लस है ना, हाँ, प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 × स्मॉल ब्रैकेट 3, ये डिवाइड है, यस डिवाइड। उसके बाद क्या है, 4 ऊपर बार लगा होता है, तो बार हमारा यही होता है जो इसके ऊपर लगा है, इसे बार कहते हैं। ओके, -2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड
हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, विबोर्न मास के रूल से बार को सॉल्व करना है। तो ये बाकी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी, 18 + 16 डिवाइड 4 ऑफ 2 माइनस 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 × 3 डिवाइस, तो यहाँ पे क्या होगा 4 - 2 को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, सो हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने इसके अंदर का कर लिया तो कर्ली ब्रैकेट में ये आ जाएंगे, नहीं ये आ जाएंगे हमारे स्मॉल ब्रैकेट में, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट हमारा पहले से लगा है तो ये आ जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट में, और ये हमारा सॉल्व। तो फिर विबोर्न मास रूल से क्या होता है, फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। ओके, सो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो कौन सा होता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कौन सा होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्या, जो हमारा क्या है स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है, हाँ सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 + 16 डिवाइड बाय 4 ऑफ 2 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा 2 + 2 × ये कितना, इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं किसे 3 को, तो ये 3 ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, ये 5, यानी 1.5। कल हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, और इसके बाहर भी कर्ली ब्रैकेट है। ओके, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट हम करेंगे, इसके बाद हम कौन सा ब्रैकेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो 18 + 16 4 ऑफ 2 माइनस 2 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने डिवाइड कर रखा तो क्या हो जाएगा 3। ओके, तो हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 18 + 16 डिवाइड बाय 4 ऑफ 2। अब देखो इसके बाद कौन सा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा -2 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ गया, तो हम 2 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 2 ऑफ 4 डिवाइड 16 + 18, ये मतलब ये हमने ऐसे लिख लिया, इसको यहाँ कर लिया। ओके, उसके बाद हमें क्या दिया जाता है कि हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर हमें करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो हम डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ को क्या कर लेंगे हम कर लेंगे। ओके, तो 18 + 16 डिवाइड 4 2 जा 4 ऑफ जा 2, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 8। ओके, एंड ये माइनस ये हो गया 10। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद कितना, अब हमारे पास इतना सा बचा है, तो ऑफ के बाद क्या होता है हमारा डिवाइड, तो डिवाइड करके क्या आ गया यहाँ पे 2। ओके, प्लस 18 माइनस 10, तो अब हमें क्या करना होता है फिर एडिशन, तो 80 + 2 ये हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे क्या है -10, तो ये क्या आ गया हमारा 10। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस रूल से तभी हमारा 10 आएगा, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है। ओके, सो हमारा आंसर आ गया 10, तो इसका इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 10। तो यहाँ लास्ट में इसके स्टेप्स है, तो इसके क्या मिल जाएगा हमें 10 आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स लिखे हुए, स्टेप बाय फॉलो किया, हमने भी वही किया है ये, तो इसे हमने ऐसे किया विबोर्न मास रूल से किया, तो हमें मिला 10। ओके, आगे है कुछ हेल्पिंग टिप्स है यहाँ पे, देखो मस्ट ऑफ ऑपरेटर देन, यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या हमें बार सॉल्व करना है, फिर हमें स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट करना है, इस तरह से करना है करके बोल रहे हैं। और यहाँ पे भी वही है कि ऑफ को हमारा मल्टीप्लाई होता है, वही है, ठीक है। और इसके बाद कुछ हमारे क्या है एग्जांपल्स है, इनको आप सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसकी हमारी आंसर की यहाँ पे है, और हिंट्स एंड सॉल्यूशंस भी दिए हैं, और ट्राई योर सेल्फ वाला आप खुद करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे यूनिटरी मैथड। थैंक यू गाइज।